गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आप कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आप के दोस्त इतने अच्छे ढंग से सभी प्रश्न बना रहे हैं और पूछ रहे हैं, और आप उनसे पीछे नहीं रहिए, आपको भी आगे रहना है। क्या मैं पढ़ा रहा था? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम जो है, इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। इसको देखने के पहले, इसको समझने के पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक ढंग से क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, आपको सब समझ में चलेगा, है ना। देखिए और ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 2C 9th क्लास का था, है ना। और इसमें जो कह रहा है सॉल्यूशन, ये कहता है कि इसका पोलिनोमियल्स x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x² प्लस माइनस ax प्लस b जो है, दो डिवाइड, पहला डिवाइड होता है x माइनस 1 से। कितना से डिवाइड? x माइनस 1 और x प्लस 1। तो रिमाइंडर कितना बचता है डिवाइड करने पर? रिमाइंडर, अब क्वेश्चन पहले पढ़िए, रिमाइंडर 5 और 19 बचता है। देख लीजिए किताब में दे रहा है रिमाइंडर। तो अभी आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाई x माइनस 1 और x प्लस 1, है ना। दो चीज से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर अलग अलग बचता है। तो पहले इसको पहले देख लीजिए, बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? रिमाइंडर इक्वल टू, जब इससे डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा? ये कैसे x का वैल्यू निकाले? ध्यान दीजिएगा, ये हम पहले मैंने बताया था कि x का वैल्यू निकालते हैं ऐसे करके, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। समझ रहे हैं बात? तो रिमाइंडर इक्वल टू पहला x p और 1 होगा, और दूसरा जब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। प्लस है तो दूसरा रिमाइंडर कितना होगा? -1। तो अब वैल्यू x का 1 हम दे रहे हैं, अर्थात पहला जो रिमाइंडर है पोलिनोमियल 1 इक्वल टू, है ना, रिमाइंडर p1 इक्वल टू, तो हम क्या एक पहला वैल्यू दे रहे हैं? जहां जहां हमको x दिखाई दे रहा है वहां 1 मान दे रहे हैं। तो ये रिमाइंडर है तो 1 मान दे रहे हैं, तो कितना? 1⁴ माइनस क्या चीज का मान दे रहे हैं? x का मान 1 दे रहे हैं, क्योंकि x इक्वल टू 1 आया था ना। तो इसलिए रिमाइंडर 1 इक्वल टू x⁴ माइनस 2 इंटू 1³ x³ प्लस 3 इंटू 1²। यहाँ देखते चल जाइए, x का वैल्यू दे रहे हैं, और माइनस ax है तो a इंटू 1 प्लस b के ओनली b है, ओनली b इक्वल टू, अगर इसको हल करते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है? 4 और 2 3 माइनस a और प्लस b और इक्वल टू 5। ये 5 कहाँ से आया भाई? क्योंकि फर्स्ट कह रहा है कि जब इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है, तो इसीलिए ये रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर इक्वल टू 5 होना चाहिए ना। रिमाइंडर इक्वल टू 5 है। आपका किताब में कह रहे हैं ना कि रिमाइंडर 5 है, तो ये रिमाइंडर है, लिख रहा है कि रिमाइंडर इक्वल टू एक रिमाइंडर इतना आएगा। तो ये रिमाइंडर का वैल्यू जो हम लोग निकाले, x का मान, x का वैल्यू दे करके, तो हमारा 5 हुआ। इट मीन्स, अब देख लीजिए, तो इधर जो है आप देख रहे हैं 3 देख रहे हैं, 3 और 1 4 में से 2 चले जाएगा, तो कितना? +2 बचेगा। तो 2 इस तरफ लाए, 5 तरफ लाए, तो -2 हो गया। तो इट मीन्स -a प्लस b इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट क्या हुआ? -a प्लस b इक्वल टू 3 इक्वेशन
फर्स्ट, अंडरस्टैंड। एंड ये कह रहा है कि जब वैल्यू आप देते हैं -1 देते हैं, सेकंड रिमाइंडर बताया था ना, 2 रिमाइंडर बचता है, एक रिमाइंडर ए और सेकंड ए। तो जब ई मतलब इतना से भाग देने पर, इसमें x का वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसीलिए -1 वैल्यू दे रहे हैं, जहाँ जहाँ x होगा -1 टू द पावर -1 टू द पावर 4, है ना। सेकंड रिमाइंडर इक्वल टू -1 टू द पावर 4 -2 इंटू 1 पावर क्यू प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b इक्वल टू, योर बुक से दैट सेकंड रिमाइंडर इज 19 कह रहा है। सेकंड रिमाइंडर ये है तो 19 इक्वल टू 19 कर देंगे। तो अब इसको देखिए, ए 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 1, अच्छा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, इसमें तो +3 a प्लस b इक्वल टू 19, a प्लस b इक्वल टू 19, a प्लस b इक्वल टू, अब देख लीजिए ये जोड़े तो ऐड करने पर कितना हो रहा है, तो 3 और 3 6, राइट साइड गया तो 6 से सेपरेट हो गया तो 13 हुआ, a प्लस b इक्वल टू 13 इक्वेशन सेकंड। अब देखिए तो दोनों का साइन अपोजिट है, माइनस ए है यहाँ प्लस ए है, इट मीन्स एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर रहे हैं। ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख दिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड ज्यों का त्यों लिख दिए, इससे कैंसिल हो गया। तो b और b कितना b, 2b इक्वल टू 16, तो b इक्वल टू 16/2 कितना हो जाएगा, 8 आपका हो जाएगा, कट करके 8 आ गया, तो b इक्वल टू 8, अंडरस्टैंड, b इक्वल टू 8 आ गया। अब b इक्वल टू 8 आया तो b का वैल्यू पुटिंग b इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इक्वेशन 2 ये है, तो कितना हो गया, 2 में कर रहे हैं तो a प्लस b का वैल्यू कितना है 8 इक्वल टू 13, a इक्वल टू इधर गया तो 13 माइनस 8 इक्वल टू 5। अब देख लीजिए 5, तो आपका आ गया, कह रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b दोनों का वैल्यू आ गया। क्या चीज, a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू 5 आया, देखिए a का वैल्यू आप निकाले ना, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 8। लेकिन और आगे क्वेश्चन कहता है कि जब उस पोलिनोमियल्स में, है ना, पोलिनोमियल्स में, ये पोलिनोमियल्स में जब इतना से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना से, देखिए फिर क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, रीड द क्वेश्चन। कहता है कि जब x -2 से डिवाइड करेंगे उस पोलिनोमियल में, जो पोलिनोमियल आपका दिया हुआ था, है ना, उसमें कितना से x -2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना होगा। अब पढ़िए क्वेश्चन। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम तो क्या होगा, x माइनस कितना इक्वल टू 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू व्हाट है, x इक्वल टू 2 होगा, तो रिमाइंडर कितना होगा p2, है ना। तो अब वैल्यू कितना देंगे, 2 देंगे, लेकिन यहाँ लिखे पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 8 इन पोलिनोमियल x। तो पोलिनोमियल x में जहाँ a था, ये तो ज्यों का त्यों था, यहाँ था कितना ax, तो a का वैल्यू कितना दिए 5x हो गया, अब b प्लस b का वैल्यू 8 दे दिए, तो वास्तविक पोलिनोमियल a हुआ। वैल्यू देने के बाद जो पोलिनोमियल हो गया वास्तविक, ये आपका पोलिनोमियल आ गया, अंडरस्टैंड। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये जब पोलिनोमियल हो गया तो इस पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल्स इज डिवाइड बाय व्हाट, x माइनस 2 से जब डिवाइड देंगे तो बाय रिमाइंडर थ्योरम कहता है रिमाइंडर इक्वल टू p2 हो जाएगा, है ना। तो हम p2 इक्वल टू अर्थात x का वैल्यू कितना 2 देंगे, x की वैल्यू 2 दे रहे हैं ना, जहाँ x था तो कितना 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 के पावर q, यहाँ लिख दिया 2 के पावर q, x रहता
और प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर और माइनस कितना था 5x था, तो 5 इंटू 2 प्लस 8। अब इसको सोल्व करिए। अरे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और ये भी 16, इसको मल्टीप्लाई किए 12 5 2 जा 10 और 8 है ना। इसको इसे ही कट गया, ये दोनों आप ऐड किए तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 आ गया। तो जब उससे डिवाइड करेंगे तो 10 होगा और ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू 8, यही आपका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। और प्यारे बच्चों पढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन, बोथ आर सेम। तो मैं 16 बतलाने के काम कर रहा हूँ। कहता है प्यारे बच्चों कि आप ये प्रूव करें, क्या प्रूव करें कि पोलिनोमियल इतना जो है इतना से gx के जो वैल्यू है gx से डिवाइड नहीं है। अगर हम कहें कि प्रूव करें कि 12 जो है 5 से डिवाइड नहीं है, तो अगर उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है तो स्पष्ट होता है कि वह डिवाइड नहीं है। अगर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इट मीन्स वह डिवाइड है। तो वही हम काम इसमें भी करेंगे। तो देख लीजिए रिमाइंडर हम निकालने के काम कर रहे हैं। तो पोलिनोमियल इतना इज डिवाइड बाय gx, तो gx का वैल्यू कितना है 2x माइनस 1 इक्वल टू इसको 0, x का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बाई 2। तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा p x का वैल्यू 1 बाई 2 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू कितना देंगे 1 बाई 2। इट इज रिमाइंडर बाई रिमाइंडर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो द रिमाइंडर इक्वल टू p 1 बाई 2 इक्वल टू, अब वैल्यू दे जो बचेगा वही रिमाइंडर आएगा। तो देख लीजिए, तो दे रहे हैं वैल्यू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 1 बाई 2, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है 1 बाई 2 पावर क्यू माइनस 11 इंटू एक्स स्क्वायर है तो 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई 2 प्लस 5। अब प्यारे बच्चों यहाँ देख लीजिए 2 और ए 1 बाई 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 बार हुआ माइनस कितना है 11 बाई 2 2 जा 4 माइनस 4 बाई 2 अब प्लस 5। इसको काट भी सकते हैं 2 2 जा 4, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट हम एलसीएम ले लिए 4 4 2 एलसीएम 4 आया तो ये 1 बचा, फिर 11 और फिर कितना 2, ये कितना हो जाएगा ये 4 है, तो 4 है तो ये आपका 8 आ जाएगा। 4 है ना, तो 2 4 2 जा 8 इसको करिए कितना हो जाएगा 8 और 20 हो गया। तो इधर भी आप देख रहे हैं 20, तो आपका 19 आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए पहले, तो आपका आ कितना रहा था, तो इधर आप कर रहे हैं ध्यान दीजिए, तो प्लस में 21 माइनस प्लस में 21 हो गया, अब माइनस कितना 9 माइनस हो गया 19 बाई 4 इक्वल टू आपको कितना आ गया 2 बाई 4, आपका कितना आया 1 बाई 2, रिमाइंडर 1 बाई 2 आ गया। आया रिमाइंडर 1 बाई 2, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 के मतलब अगर यह डिवाइड हो जाता तो 0 रिमाइंडर आता, डिवाइड होता तो कितना आता 0 आता। तो यह स्पष्ट है कि gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, फैक्टर में कह रहा है वह उसका फैक्टर नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन पहले आप फिर से पढ़िए, कह रहा है कि नॉट फैक्टर, तो नॉट फैक्टर के मतलब क्या, जो फैक्टर है उसको पूर्णतः डिवाइड कर देता है ना। जो भी जैसे 12 का फैक्टर 4 है तो 4 12 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। तो उसी तरह से ये रिमाइंडर आ गया कितना, रिमाइंडर
आ गया 1/2। इट मीन्स रिमाइंडर जब 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, यह स्पष्ट हो गया कि gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। इस तरह से प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको बनाना है, और जो समस्या होगा वो आप बोलिए, मैं उसको समाधान करूँगा। थैंक यू।